हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोआ ने रात को कैट को मिलने के लिए बुलाया होता है। जब कैट उससे मिलने आती है तो बोआ कहती है, पोंग की मदर ने मुझे तुमसे बात करने के लिए भेजा है क्योंकि वो तुम्हारी बहुत चिंता करती हैं कि तुम एक मामूली एग्जीक्यूटिव से CEO बनने वाली हो, तो तुम्हारा क्या होगा। बोआ कैट से झूठ बोलती है क्योंकि वो कैट को पोंग की लाइफ से निकालना चाहती है। कैट कहती है, अगर ऐसी बात है तो ये बात तो वो मुझसे खुद भी कर सकती थी, और जिस तरह से तुम कह रही हो वो उनकी चिंता कम और तुम्हारी धमकी ज्यादा लग रही है। बोआ कहती है, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, कहा तो उन्होंने है। कैट ये बात सुनकर वहाँ से जा रही होती है। तभी बाहर कुछ गुंडे कैट को कार में गन दिखाकर उसे डराने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में कैट ये बात पोंग को जाकर बता देती है कि बोआ ने उस पर अटैक करवाने की कोशिश की है। शाम को पोंग बोआ से जाकर मिलता है और उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता है कि कैट कौन है? उसने जनरल कमिश्नर को कॉल की है। सोचो तुम्हारा क्या होगा अगर पुलिस तुम्हें यहाँ से जेल लेकर जाएगी। तो बोआ उससे माफी मांगते हुए झूठ बोलती है कि ये सब करने के लिए मुझे आपकी मॉम ने कहा था, क्योंकि कैट ने पार्टी में उनकी इंसल्ट की थी। मॉम ने कैट के फेस पर पानी फेंक कर कहा था, अगर तुमने अब भी पोंग का पीछा नहीं छोड़ा तो अगली बार से मैं तुम्हारे फेस पर एसिड फेंकूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जेल नहीं जाना। पोंग कहता है, ठीक है, पर तुम्हें अपना सामान पैक करके यहाँ से जाना होगा। बोआ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पोंग अपनी मदर से बात करता है और कहता है, बोआ के साथ मिलकर आप कैट को नहीं हरा पाओगी। मॉम कहती है, वो कोई भी हो, मगर मैं उसे CEO बनते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि तुम्हारे फादर भी ये नहीं चाहते, और अगर उसे दिक्कत है तो वो मुझे जेल भेज कर दिखाए, जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। पोंग कहता है, आप बिजनेस में उससे अच्छी नहीं है, क्योंकि कैट 10 मिलियन का बिजनेस सेल कर चुकी है, इसलिए मैं उसे CEO बनाना चाहता हूँ बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मजबूरन मुझे फादर से ये सब कहना पड़ेगा, फिर वो आपको ऑर्डर देंगे। नेक्स्ट सीन में थिन मेकअप रूम में आती है, जहाँ कैट पहले से उसका वेट कर रही होती है। थिन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैट कहती है, जिस तरह से तुम मेरे ऑफिस में आई और ड्रामा क्रिएट किया था, मैं तो वैसे नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ तुमसे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को नहीं फंसा रही हूँ। अगर मुझे ये करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो वो भी मैं दे सकती हूँ। तभी कैट पोंग को कॉल करके स्पीकर पर बात करती है और पूछती है, क्या कहा तुम्हारी मॉम ने? पोंग कहता है, जैसा तुमने कहा था ये सब उन्होंने ही किया है। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि ये सब दोबारा नहीं होगा। कैट कहती है, यहाँ लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। पोंग पूछता है, तुम कहाँ हो अभी? मुझे तुमसे मिलना है और माफी मांगनी है। कैट कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, घर पे थिन तुम्हारा वेट कर रही होगी। फिर वो कॉल कट करके थिन से कहती है, देखा, मैं तुम्हारे हस्बैंड को नहीं फंसा रही हूँ, बल्कि वो खुद मुझसे मिलना चाहता है। अगर मुझे ऐसा कुछ करना ही होता तो मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और इसे मेरी वार्निंग समझना। फिर कैट उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर थिन को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ थिन का सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि आपकी सारी बातें सभी ने बाहर सुन ली हैं, क्योंकि आपने अपना माइक ऑफ नहीं किया था। ये देखकर थिन और भी परेशान हो जाती है। रात को थिन पोंग के साथ डिनर कर रही होती है। पोंग पूछता है, तुम ठीक तो हो, क्योंकि तुम डिनर नहीं कर रही हो? थिन कहती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। पोंग पूछता है, फिर तुमने मुझे साथ में डिनर करने के लिए क्यों कहा था, जब तुम्हें डिनर करना ही नहीं था? थिन कहती है, पहले तो तुम मुझे ऑफिस से पिक करते थे, क्या अब तुम मेरा डिनर पर वेट भी नहीं कर सकते? हम पहले जैसे क्यों नहीं रह सकते? पोंग कहता है, क्योंकि अब तुम बोरिंग हो, पहले ऐसी नहीं थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थिन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे कैट को ऑफिस में चिट मिलती है, तो कैट उसे साथ में कॉफी के लिए पूछती है। जब चिट और कैट ऑफिस में बैठे होते हैं तो कैट चिट को एक पर्स और एक कार्ड गिफ्ट में देती है और कहती है, अब तुम यहाँ जॉब कर सकती हो, क्योंकि अब तो यहाँ पीरा भी नहीं है। चिट कहती है, नहीं, लोग बेकार में मेरे बारे में गॉसिप करेंगे। कैट कहती है, उस एक आदमी की वजह से तुम अपने करियर से पीछे क्यों हट रही हो? लोग क्या कहेंगे या क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, उसे इग्नोर करो और जॉब के बारे में मुझे सोचकर बताना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को थिन अपने रूम में आती है तो पोंग को वहाँ से जाते हुए देखकर पूछती है, क्या तुम इस रूम में नहीं सोना चाहते? पोंग कहता है, नहीं, क्योंकि ये मेरी मर्जी है। हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, बट एक ही बेड तुम्हारे साथ मैं शेयर नहीं कर सकता। और उसको धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। थिन इस बात से बहुत हर्ट होती है। नेक्स्ट डे पोंग और कैट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, जहाँ कैट बताती है, हमारा न्यू प्रोजेक्ट है मेट्रो लैंडमार्क, जो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। नेक्स्ट सीन में एम पीरा का सामान बाहर फेंकते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। पीरा कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ,
एम कहती है अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम बाहर जाकर किसी भी वुमेन को अपनी वाइफ बना सकते हो। वीरा कहता है अगर मैं आज चला गया और तुम अगर कभी मुझे दोबारा बुलाओगी तब भी मैं नहीं आऊंगा। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कैट कहती है मुझे पता चलता है कि तुम मुझे सच में प्रमोट करना चाहते हो। पोंग कहता है टाइटल मैटर नहीं करता, बल्कि पावर तुम्हारी और मेरी सेम है। कैट पूछती है आज मैं बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? पोंग कहता है नहीं, क्योंकि अगर थिन को पता चला तो वो पागल हो जाएगी। कैट कहती है ये तो पता है मुझे। नेक्स्ट सीन में रेत थिन के ऑफिस में किसी से बात कर रहा होता है, पर थिन को देखकर वो छुप जाता है। बाहर आकर रेत कार में बैठने वाला होता है, तभी उसको कोई किडनैप कर लेता है। बाद में पता चलता है कि उसकी मदर ने ही उसके साथ ऐसा किया है, रेत को घर ले जाने के लिए। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि रेत काया का रियल सन है और पोंग का हाफ ब्रदर। नेक्स्ट सीन में कैट ऑफिस में पहुंचती है जहाँ बोर्ड मीटिंग होती है, बट वहाँ कोई भी पर्सन नहीं होता। कैट अपनी सेक्रेटरी से कॉल करके पूछती है क्या हुआ, यहाँ कोई आया क्यों नहीं? सेक्रेटरी बताती है कि पोंग के फादर ने बोर्ड मीटिंग घर पे रखी है, क्या आपको पता नहीं है? फिर कैट पोंग को सब कुछ बता देती है। पोंग कहता है अचानक डैड ने ये सब किया है, वो मेरी सक्सेस से जलते हैं, बट मुझे नहीं लगता तुम्हारा वहाँ आना ठीक होगा। नेक्स्ट सीन में काया रेत को एम और उसकी मदर से मिलवाती है और फादर से भी। मीटिंग में फादर कहते हैं मैं जीसी स्टोर खरीदना चाहता हूँ। पोंग कहता है उन स्टोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्या आप पागल हो गए हो? फादर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं एक और बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं रेत को डायरेक्टर की पोजीशन देना चाहता हूँ। रेत कहता है बट मुझे ये नहीं चाहिए। इस बात से पोंग खुश हो जाता है। बोर्ड मेंबर्स के जाने के बाद फादर सभी से पूछते हैं किसी को अगर कुछ भी कहना है तो कह सकते हो, यहाँ सभी अपने फैमिली मेंबर्स ही हैं। पोंग कहता है इस बारे में तो रेत और उनकी मॉम से ही बात कीजिए। फादर गुस्से में पोंग से कहते हैं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने ये बिजनेस अपने दिमाग से ऊपर तक पहुंचाया है, ना कि किसी के कहने पर तुम्हारी तरह। पोंग पूछता है क्यों, मुझ में क्या खराबी है? फादर कहते हैं क्योंकि तुम बेवकूफ हो, तुमको लगता है कि बिजनेस एक प्लेग्राउंड है और तुम और तुम्हारी सारी वुमेन्स वहाँ सपने पूरे कर सकते हैं, और ये सब करके तुम्हें बहुत प्राउड फील भी होता है। कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता जैसा तुम कर रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत चांसेस दिए हैं पर अब नहीं दे सकता। तुम खुद को लकी समझो कि मैं तुम्हें कंपनी से निकाल नहीं रहा हूँ। और रेत से कहते हैं तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम आगे से मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं रहोगे। रेत कहता है ये तो आप बहुत पहले कर चुके हैं, तभी तो मैं अपनी मदर का नाम यूज करता हूँ और पूरी लाइफ में उन्हीं का नाम लूंगा। ये कहकर रेत वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर काया रेत को समझाती है तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो, और डैड तुम्हें डेली ऑफिस जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए तुम अपना काम भी कर सकते हो। रेत कहता है मुझे तो समझ नहीं आता कि आप भी यहाँ क्यों रह रही हो। काया कहती है क्योंकि तुम उनके रियल सन हो। रेत कहता है मैं एक मिस्ट्रेस का सन हूँ। ये बात सुनकर काया को बहुत बुरा लगता है। रेत कहता है आप मेरे साथ चलो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। काया कहती है मैं उनके साथ 30 सालों से हूँ, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में पोंग को कैट का कॉल आता है। वो मीटिंग के बारे में पूछती है। डैड जीसी स्टोर खरीदना चाहते हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमें अपना प्रोजेक्ट पोस्टपोन करना पड़ेगा। डैड मेरी सक्सेस से शुरू से जलते हैं। फिर पोंग कैट को एयरपोर्ट जाने के लिए कहता है। कॉल कट होने के बाद कैट को लगता है कि पोंग टेंशन में अकेला होगा और वो उससे मिलने निकल जाती है। इधर पोंग बोआ के साथ होता है। बोआ और पोंग रोमांस कर रहे होते हैं। तभी बोआ के पास किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कैट पोंग से मिलने आ रही है। जब कैट और पोंग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो बोआ वॉशरूम में छुपी होती है और उन दोनों की बातें सुनकर उसको बहुत जेलस फील होता है, इसलिए वो जानबूझकर एक फ्लावर पॉट गिरा देती है। कैट आवाज सुनकर उससे बाहर आने के लिए कहती है। पोंग कैट को समझा ही रहा होता है, तभी बोआ बाहर आ जाती है और कैट से माफी मांगते हुए कहती है पोंग को स्ट्रेस में देखकर मदर ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। कैट सैड होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में थिन को कैट का मैसेज आता है जिसमें लिखा था तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, क्या तुम्हें ये बात पता है? नेक्स्ट सीन में रेत को थिन का मैसेज आता है जो उससे मिलने के लिए कहती है। जब रेत और थिन मिलते हैं तो थिन पूछती है क्या तुम आज भी मेरे लिए पागल हो? रेत कहता है नहीं, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। थिन कहती है मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने रिश्ते को ठीक करने की, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। रेत कहता है अगर तुम खुश नहीं हो तो उसे छोड़ दो, तुम्हारे पास आगे बहुत बड़ी लाइफ है। मुझे समझ नहीं आता कि वुमेन्स अपनी खुशियों के साथ सेक्रीफाइस करती हैं, तो ये कैसा प्यार है कि सामने वाला उसे समझ ही नहीं पाता। अगर तुम उसे डिवोर्स देना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारा साथ जरूर दे सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में रेत थिन की तरफ से पोंग से कहता है कि थिन ने डिसाइड किया है कि वो तुम्हें डिवोर्स देगी। पोंग रेत से कहता है तुम्हारी तो पुरानी आदत है मेरे हर बिजनेस में नाक घुसाने की।
थिन कहती है क्यों, तुम भी तो मुझे डिवोर्स देना चाहते थे, इसलिए मैंने रेत से बात की ताकि अब तुम खुश रहो। रेत कहता है अब अगर डिसाइड हुआ है तो थिन को उसके हक भी मिलने चाहिए। पोंग कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो रेत को बीच में इन्वॉल्व क्यों किया। रेत कहता है $250 मिलियन कैश और बुनाया ग्रुप में 10% शेयर्स और थिन के नाम पर एक घर खरीदना पड़ेगा जिसका प्राइस करंट हाउस के जितना होना चाहिए। एक और बात, तुम्हें थिन को बुनाया ग्रुप में प्रेजेंटर के तौर पर हायर करना पड़ेगा, वो भी कम से कम 10 सालों के लिए। ये बात सुनकर पोंग जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या तुम सपने देख रहे हो। कैट कहती है ये डिवोर्स नहीं, ये तो रॉबरी है। थिन कहती है जो तुम अपने बेकार के प्रोजेक्ट में लगा रही हो उससे तो कम ही है। सॉरी, मैं भूल गई थी कि अब वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं। रेत पूछता है तो तुम इन सबसे एग्री नहीं हो। पोंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ बट इस तरीके से नहीं। थिन कहती है अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो रियलिटी ये है कि तुम मुझे पे करोगे। पोंग कहता है अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो डिवोर्स नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और हंसने लगता है। थिन कहती है तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगी कि मेरे हस्बैंड का अफेयर किसी और के साथ है। ये सुनकर कैट शॉक हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।